गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपसे पुनः एक नई ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। होप सो आप सभी घर में सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की गतिविधियों पर भी ध्यान दे रहे होंगे। और जो भी फ्लक्चुएशंस मार्केट में आपको अभी कोविड रिपोर्ट्स की दिख रही हैं, उस पर को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप सभी से यही दरख्वास्त है। तो आप उसी से संबंधित हम एक क्वेश्चंस करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी सामान्य रूप से अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी पे हो तो क्या करेंगे। सामान्य एक्टिविटी पे हमको जो जानकारी दी हुई है लेवल पर 50% उत्पादकता की जानकारी दी है और सवाल पर 60% उत्पादकता निकालनी है, 80% निकालनी है और 100% निकालनी है, जिस पर हमें इकाइयाँ जो दी हैं वो केवल ये दी है यूनिट 500। तो इसी आधार पर हम 60% की निकाल लेंगे। 500 बटे 50 गुणे 60 600, 500 बटे 50 गुणे 80 800 यूनिट, और यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसे ही डबल हो जाएगी तो 1000 इकाइयाँ। ये हमारी एक्टिविटीज़ हो गई। अब जैसा कि आप जानते हैं और पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को कि सबसे पहले जो एक एंट्रीज की जाती हैं वो वेरिएबल्स कॉस्ट की जाती हैं। वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट, तो आगे इसको वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं। सवाल पर दी हुई जानकारियों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले सवाल पर रॉ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं, @(1), @(4), @(5). सब पर ऐसे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 5 रुपए का सब पर 2500, 3000, यहाँ पर 4000 की एक्टिविटी हो गई, ये 5000 हो गए। 4 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया, 2000, 2400, 3200 और 4000। 1 रुपए के हिसाब से हो जाएगा 500, 600 और 800 और 1000। टोटल एक्टिविटीज जोड़ लें तो 5, 4, 9 और 1 10,000, 8,000, ये 6,000 और ये हो गए आपके 5,000। इसको टोटल कर दिया, नाम दे दिया टोटल ऑफ ए एक्टिविटी। फिर वेरिएबल के बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिखे जाएंगे। इनडायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड तो दिया हुआ है, तो इस पर सेमी वेरिएबल्स पर दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल टोटल दिए हैं 530 रुपए, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों दिए हैं। वेरिएबल्स के संबंध में @0.06 दिया हुआ है, तो इसको 500 इकाई पर 6 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 रुपए आएगा। तो ये 530 का हिस्सा कितना हो गया, ये 500 हो गए। तो ये 500 रुपए सब पर स्थिर हो जाएगा और 30 पैसे के हिसाब से, अब जैसे 6 पैसे है तो सब पर हो जाएगा 6 36 रुपए, 6 48 रुपए 6 पैसे के हिसाब से, और ये हो जाएंगे आपके 6 पैसे के हिसाब से 60 रुपए। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व कर लिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद दिया है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर दिए हैं, यहां पर भी सवाल पर 350 रुपए टोटल दिया है। इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर 10 पैसे दिया हुआ है। 10 पैसे के हिसाब से 500 इकाइयों पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपए, यहाँ 60 रुपए और यहाँ पर 80 रुपए और इस पर आपका 100 रुपये आएगा। तो 50 रुपये फिक्स हुआ तो 300
मतलब वेरिएबल हुआ तो 300 फिक्स सब में चला जाएगा। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर के बाद दिया मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टोटल 275 रुपए दिए हैं। इस पर भी फिक्स्ड और वेरिएबल दिया हुआ है एट द रेट रुपीज 0.15 पैसे बोला है, तो 500 इकाई पे 15 पैसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा। तो ये 75 हुआ तो 200 फिक्स हो गए, यहाँ पर 200 सब पे डाल दे रहे हैं। फिर 15 पैसे के हिसाब से 15 छक्का 90, 120 और 150 रुपये, ये की एक्टिविटी हो गई। अब इनको सबको क्या कर लें, हम जोड़ लेते हैं। सारी एक्टिविटीज़ को जोड़े ले रहे हैं। जोड़ लेने पर 5 3 8 2 10 1080 1155, इसको लिखेंगे टोटल बी। 5 3 8 2 10 10 1150 1186, ये 5 3 8 2 10 10 2 1248, 3 2 5 3 8 8 8 10 10 3 1310, ये हो गया। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट उपयोग किया जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट में जो दिए हुए हैं वो दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सब खर्चों को लिखे ले रहे हैं। इनका 2000 है, इनका 3000 है, इनका 3000 है, तो यही खर्चे सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे क्योंकि फिक्स्ड हैं। इनके अलग अलग उत्पादन स्तर पर अगर एक्टिविटी की जाए तो ये यही परिणाम प्राप्त होते हैं। जोड़ लेते हैं तो ये हो गया आपका 8000, यहाँ भी 8000, यहाँ भी 8000 और यहाँ भी 8000, टोटल कर लिया। इसको लिख लिया टोटल सी। अब करेंगे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, सारी जोड़ लेते हैं। 8 5 13 और एक 14,155, 8 6 14 और एक 15,186, यहाँ पर जोड़ लिया 8 8 16 और एक 17,248, 8 10 8 18 18 और एक 19,310, ये टोटल कर लिया। अब सेल्स दिया हुआ है सवाल पर। सेल्स के संबंध में जानकारी दी है, दिया है एट द रेट रुपीज 30 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000, ये 18,000 और ये हो जाएगा 24,000 और 30 के हिसाब से हो जाएगा इसका 30,000 रुपये। अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट निकलेगा तो इसमें लिखेंगे सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, टीसी शॉर्ट में कर दिया। 15,000 में घटा दिया तो ये आपका आ गया 845, 18,000 पे घटा दिया तो 208, 2814, 24,000 में घटा दिए तो 7,000 वैसा होता है, 248 कम कर दिए 6,752, 30,000 में 11,000, 11,000 में 310 कम 10,690 रुपये, 10,690 रुपये। तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ कि जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल हमने इंक्रीज़ की या एक व्यवसाय के द्वारा तो उसके लाभ प्रति इकाई लागत
बढ़ गई और प्रति इकाई लागत जो इंडिविजुअली प्रोडक्शन की थी वो घटती चली जा रही है। देखिए यहाँ पर आपको करीब 28 रुपये के आसपास मिल रहा है, यहाँ पर और भी कम हो गया, 151 है, 25 रुपये के आसपास हो गई, यहाँ पर 24 रुपये मेंटेन हो गया, यहाँ और कम हो गया, 19 रुपये के आसपास आ गया। इस तरह से कॉस्टिंग को रिड्यूस की जा सकती हैं अलग अलग उत्पादन स्तर पर उत्पादित करके। तब आगे के लिए धन्यवाद।